नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में एक ऐसे रेसिपी लेकर आई हूँ जो मेरे घर में सबको पसंद है, वेज मोमोज, और वो भी नेपाली स्टाइल में। इस वीडियो में मैं बस रेसिपी नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अपनी एक पर्सनल कहानी भी सुनाऊंगी कि मोमोज से मेरा रिश्ता कैसे बना और क्यों ये मेरे किचन का फेवरेट आइटम है। सबसे पहले बात करते हैं मोमो की पॉपुलैरिटी की। ये छोटी सी डिश ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के दिल में जगह बना चुकी है। स्ट्रीट फूड हो या कंफर्ट फूड, मोमो हर जगह फिट बैठती है। मैं बहुत छोटी थी जब सबसे पहली बार मैंने अपनी नानी को मोमो बनाते हुए देखा। मेरी नानी के हाथ का टेस्ट अभी तक याद है मुझे। वो आराम से सब्ज़ी चॉप करती थी, फिर एक एक मोमो के अंदर फिलिंग भर के प्लीट्स बनाती। मैं साइड में बैठी होती थी, ऑब्जर्व करती थी और सोचती थी कि ये इतना परफेक्ट प्लीट कैसे बना लेती है। पहले तो मुझे लगा ये सिर्फ खाना है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मोमो बनाना एक पूरा प्रोसेस है, एक आर्ट है, एक पेशेंस का काम है। एक बार शेप गलत हो गया तो फिलिंग बाहर या फिर स्टीम करते वक्त फट भी सकता है। मुझे जब पहली बार अपना किचन मिला तब सबसे पहले जो डिश बनाया था वो मोमो ही थी, लेकिन नेपाली स्टाइल में, क्योंकि असली स्वाद वही लाता है। मैं अब हमेशा रेड राउंड नेपाली चिल्लीज मंगवाती हूँ। वो एकदम परफेक्ट स्मोकी टेस्ट देते हैं, और टमाटो चटनी, बस वो टमाटो, लहसुन, चिल्ली, नमक और थोड़ा टाइम। मेरे इन लॉज को शायद सबसे ज़्यादा पसंद वही दिन आता है जब मैं मोमो बनाती हूँ। अब तो सब समझ गए हैं कि अगर किचन से लहसुन और रेड चिल्ली की स्मेल आ रही है तो मोमो ही बन रहे हैं। हर बार जब फैमिली के लिए मोमोज बनाती हूँ तो सिर्फ पेट नहीं भरता, सबका सुकून भी अच्छा हो जाता है। और मुझे लगता है कि यही तो घर चलाने का असली मैजिक है, सिंपल चीज़ों में प्यार भरना। आपको लगता होगा कि हर वीक मोमो बनाना बोरिंग हो जाता है, लेकिन नहीं।
हर बार नए कॉम्बिनेशन का वेजिटेबल्स यूज़ करती हूँ, कभी कैबेज और पनीर, कभी मशरूम, कभी सोया ग्रैन्यूल्स या कभी चिकन। हर बार चटनी का लेवल ट्वीक कर देती हूँ, कभी ज़्यादा गार्लिक, कभी बिल्कुल स्मोकी। और सबसे ख़ास बात ये है कि मोमो बनाना मेरे लिए सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये मेरे लिए एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है। जब सब्ज़ी कट करते वक्त छुरी का चलना सुनाई देता है या जब मोमो का डो हाथों में आता है तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी का सब स्ट्रेस थोड़े देर के लिए दूर हो गया हो। और सच बताऊं तो पहली बार जब मैं अपने ससुराल में मोमो बना रही थी, सबको बहुत क्यूरियोसिटी थी, मोमो घर में कैसे बनेगा और वो भी वेज। सब सोच रहे थे कि शायद इतना खास नहीं बनेगा, लेकिन जैसे ही वो गरम गरम मोमोज टेबल पर आए चटनी के साथ, सबने एक एक करके चखना शुरू किया और उस दिन से अब तक हर थोड़े दिन में डिमांड आ जाती है। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती है वही एक होम मेकर की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। अब बात करते हैं थोड़ा मोमो की हिस्ट्री के बारे में। मोमो एक ऐसा स्नैक है जिसका ओरिजिन तिब्बत से है, लेकिन नेपाल ने उसे अपना अलग ही स्वैग दे दिया है। नेपाली रेड चिली, टमाटो और गार्लिक के साथ बनाई गई चटनी इसका टेस्ट एकदम नेक्स्ट लेवल कर देती है। ये एकदम ऑथेंटिक कॉम्बिनेशन है जिसे नेपाल के हर छोटी गली में टेस्ट किया जा सकता है, और जब वही फ्लेवर घर में रिक्रिएट होता है तो लगता है जैसे घर नेपाल बन गया हो। मैं हमेशा कहती हूँ मोमो सिर्फ एक डिश नहीं है, एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जब मैं अपने नानी के साथ मोमो बनाती थी वो हमेशा कहती थी कि स्टफिंग में सिर्फ मसाले नहीं, दिल डालो तभी बात बनेगी। उस वक्त तो मैं हंस देती थी, लेकिन आज समझ आता है कि कुकिंग में दिल डालने का मतलब क्या होता है। किचन में जब मैं मोमो शेप कर रही होती हूँ, एक एक प्लीट बनाते वक्त मुझे अपनी नानी की बहुत याद आती है। वो बोलती थी कि एक प्लीट हर एक फैमिली मेम्बर के लिए होता है, जितनी प्लीट्स उतना प्यार। शायद इसी वजह से मेरे मोमोज में सबको घर का टेस्ट मिलता है, क्योंकि उनमें सिर्फ मसाले नहीं, यादें होती है। और जब सब फैमिली वाले मिलकर एक ही प्लेट में गरम गरम मोमोज खाते हैं, वो एक यूनिटी का मोमेंट होता है। हर किसी का टेस्ट अलग होता है, किसी को स्पाइसी पसंद है, किसी को हल्का,
लेकिन सब एक प्लेट से खा रहे हैं, एक दूसरे से चटनी छीन रहे हैं, वो मोमेंट प्राइसलेस होता है। मैं ये भी कहती हूँ कि जब आप किसी डिश को खुद बनाते हो, स्पेशली ट्रेडिशनल वंस लाइक मोमो, तो आप अपनी रूट्स से जुड़ते हो। हमारे देश में इतनी सारी रस्में और खाने की ट्रेडिशंस हैं, और जब हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो वो सिर्फ टेस्ट नहीं, एक कल्चरल मेमोरी बन जाता है। और जब आज मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ तो लग रहा है कि मैं सिर्फ एक डिश नहीं, एक इमोशन शेयर कर रही हूँ। आज के ज़माने में जब हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट कॉफ़ी, तो कभी कभी स्लो कुकिंग जैसे मोमो बनाना एक रिमाइंडर बन जाता है कि लाइफ में सब कुछ फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी पेशेंस का टेस्ट भी सबसे यमी होता है। मेरे किचन का एक ही रूल है, जितना प्यार से बनाओगे उतना ही डिलीशियस बनेगा। मोमो का डो सॉफ्ट, स्टफिंग जूसी और चटनी चटपटी, सब एक बैलेंस का हिस्सा है। और मुझे लगता है यही बैलेंस हर एक इंडियन होम मेकर अपने किचन में लेकर आती है। तो अगर आप भी एक होम मेकर हो, चाहे नए हो या एक्सपीरियंस्ड या सिर्फ कुकिंग में इंटरेस्टेड हो, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि एक बार ये नेपाली स्टाइल वेज मोमो ज़रूर ट्राई करो। ये सिर्फ एक सिंपल या इजी रेसिपी नहीं, ये एक सिंपल फीलिंग है जो आपका मूड एनहांस कर देगा। सिंपल इंग्रेडिएंट्स पर बहुत टेस्टी और ऑथेंटिक। और हाँ, अगर कभी कभी किसी दिन काम ज़्यादा हो जाए या मूड थोड़ा डाउन हो तो किचन में आ जाओ और सीधा मोमो बनाने लग जाओ, और खुद ही देखना कैसे मूड अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये थी मेरी मोमो की कहानी और मेरी नानी की यादें, मेरी किचन की खुशबू और मेरी फैमिली की पसंदीदा डिश। अगर आपको भी कुकिंग के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मोमो बना के अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, और याद रखो कि एक होम मेकर सिर्फ घर नहीं चलाती, वो हर प्लेट में प्यार सर्व करती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलूंगी आपसे अगली बार एक और क्लीनिंग या फिर कुकिंग एपिसोड के साथ। तब तक कीप योर किचन वार्म एंड हार्ट फुल्ला। और हाँ, मोमो ज़रूर बनाना।